तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉकटेक प्रिंस। फ्रेंड्स, इजी पे खाता का फॉर्म भरने में काफी लोगों को, काफी रिटेलर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजिंग, कोई गलती ना करो फॉर्म फिल करने में। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि हम कैसे इजी पे खाते को फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसके बाद हमें उसको कहाँ पे जो है मेल करना होगा जिससे हमारा इजी खाता एक्टिवेट हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहता है। तो चलिए इस तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक फॉर्म है इजी खाता एक्टिवेशन फॉर्म, और यहाँ पे कुछ डिटेल नॉर्मल सी फिल करनी है। तो काफी जो है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर इस फॉर्म को सही से फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको पूरा डिटेल बता के जाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में मिलता है आपको रिटेलर आईडी। तो आपको यहाँ पे अपना रिटेलर आईडी डालना है जो आरटी करके होता है। मैं यहाँ पे डेमो करके डालूंगा RT1234 5। इस तरह से कोई आरटी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे अपना पहला नाम लिख देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंस, और यहाँ पे लास्ट में नाम मेरा है सिंह, तो प्रिंस सिंह मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंस सिंह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी मेरी है वो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है लिख दी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है और यहाँ पे मांगा है ईमेल आईडी। तो जो आपका रिटेलर आईडी में ईमेल आईडी होता है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे रखना होता है। तो मैं वही अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी है। उसके बाद हमारा जेंडर, अगर आप मेल हो तो मेल सेलेक्ट करेंगे, तो या किसी फीमेल के नाम से आईडी ले रखी तो आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेल पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मांगा है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो आपकी आईडी में लगा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। और एक मांगा है अल्टरनेटिव नंबर, आपके पास दूसरा फोन नंबर है तो वो फोन नंबर भी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे पहले में जो आईडी में नंबर लगा हुआ है वो नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर मेरा सेकेंडरी नंबर है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो अभी मैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, क्योंकि मेरा अल्टरनेटिव नंबर मेरा पर्सनल नंबर है। तो यहाँ पे आप अपना अल्टरनेटिव नंबर भी डाल देंगे। उसके बाद आपका आता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होता है वही एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। जैसे विलेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। आपको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, आपको विलेज का नाम यहाँ पे डालना है कि आपका गांव का क्या नाम है, आपका पोस्ट क्या है, यहाँ पे आप पोस्ट डाल देंगे। उसके बाद तहसील डाल देंगे, तहसील क्या है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है तहसील डालने के बाद आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद आता है सिटी विलेज। तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है। तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो मैं यहाँ डेमो करके डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जो पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालना है। जो भी आपका पिन कोड होगा एरिया का, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। 6 अंकों का पिन कोड होता है। तो आपको अपने एरिया का पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके शॉप और ऑफिस डिटेल यहाँ पे मांगी जाती है। तो यहाँ पे अपनी जो है शॉप का नेम डालना है कि आपकी दुकान किस नाम से है। तो यहाँ पे जैसे मैं रॉकटेक प्रिंस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं रॉकटेक प्रिंस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने रॉकटेक प्रिंस लिख दिया। आप यहाँ पे अपनी दुकान का नाम फिल करेंगे कि आपकी दुकान का क्या नाम है। अगर आपकी दुकान नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ही नेम फिल कर देना है, आपको अपना ही नेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है शॉप ऑफिस एड्रेस। कभी कभी क्या होता है कि हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है परमानेंट एड्रेस वो अलग होता है, और दुकान जब हम जहाँ करते हैं वहाँ का एड्रेस अलग होता है। तो आपको यहाँ पे अपनी शॉप का एड्रेस डालना, जिस लोकेशन पे आपकी शॉप है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा ऑफिस जो है नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो नियर SBI बैंक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है आपका मुरादाबाद। तो यहाँ पे इस तरह से आप जो है डाल सकते हैं अपनी शॉप का नेम और यहाँ अपने ऑफिस का एड्रेस। अगर आपकी शॉप और दुकान एक ही एड्रेस पे है तो आप सेम टू सेम यही एड्रेस डाल देंगे कि मेरी शॉप और जो एड्रेस है और जो मेरा घर का एड्रेस है वो एक ही जगह है। तो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम है वही सिटी डाल देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी शॉप है या किस सिटी में है। तो मेरी तो मुरादाबाद में ही ऑफिस है तो मैं यहाँ पे मुरादाबाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आता है, तो पिन कोड यहाँ पे अपनी दुकान का पिन कोड यहाँ पे फिल करना है आपको
कि मेरी दुकान का पिन कोड क्या है, क्योंकि अगर अलग अलग एड्रेस है तो हो सकता है कि पिन कोड भी अलग अलग हो और हो सकता है कि सेम हो। तो मेरा पिन कोड तो दोनों जगह का सेम है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 ही फिल कर देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे जो है ये फिल कर लेंगे। उसके बाद स्टेट, अगर आपकी दुकान अदर स्टेट में है तो ठीक है, नहीं तो आप सेम स्टेट डाल सकते हैं कि मैं यूपी का हूं तो यूपी में ही आप जो है कर सकते हैं, तो यूपी में आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और यहाँ पे फोन नंबर डाल देंगे, तो फोन नंबर अपना आईडी वाला ही डाल देना है, जो आपके पास आईडी में मोबाइल नंबर लगा हुआ है वही नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये डिटेल तो नॉर्मली है जो फ्रेंड्स आराम से फिल कर लेते हैं डिटेल। बाकी समस्या आती है यहाँ से 1 से लेके 6 नंबर तक। ये 6 नंबर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें यहाँ पे क्या फिल करना है। बहुत से रिटेलर तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दे रहे हैं, बस ऊपर की डिटेल ये वाली फिल कर देते हैं, उसके बाद नीचे की डिटेल सारी ब्लैंक छोड़ देते हैं। पर आपको ये ब्लैंक नहीं छोड़नी है। तो फर्स्ट नंबर पे जो बोलता है एक करंट मंथली बिजनेस, यानी कि आप अपने बिजनेस को एक एक महीने में आपका कितने लाख का बिजनेस हो जाता है। अप्रोक्सीमेट आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि हम यार एक महीने में 2 लाख 4 लाख 5 लाख इतने का हम बिजनेस कर लेते हैं, तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है। 5 लाख लिख देना है। अगर मैं 5 लाख का कर दो आप 5 लाख लिख देंगे। 2 लाख का करते हैं एक महीने में बिजनेस तो 2 लाख लिखेंगे। 3 लाख करते हैं तो 3 लाख लिखेंगे। 10 लाख है तो 10 लाख लिखेंगे। यानी कि आपकी दुकान पर एक महीने में कितने का आप बिजनेस कर लेते हैं एपीएस के माध्यम से, वो आपको यहाँ पे बिजनेस की अमाउंट लिखनी है। 1,50,000 2 लाख 3 लाख जो भी आपकी दुकान पर होती होगी। उसके बाद आपके यहाँ शॉप का जो है टाइप मांगा जा रहा है कि आप दुकान जो रेंट पे लेके चला रहे हैं या खुद मालिक हैं। तो आपको अगर आप किराए पे ले रखे होंगे तो यहाँ पे आप रेंट लिख देंगे, यहाँ पे आप रेंटेड लिख देंगे। अगर आपकी दुकान खुद की है, खुद मालिक है, तो आप वहाँ पे ओनर्ड लिख देंगे, ओनर लिख देंगे। यहाँ पे आप ओनर लिख देंगे कि मैं दुकान का खुद का मालिक हूँ। दोनों में से आपको एक लिखना है। अगर किराए पे तो रेंट लिखेंगे, अगर आप खुद मालिक है तो ओनर लिखेंगे। ये आपका सेकंड नंबर का स्टेप है। 2 नंबर का जो कॉलम है वो आपको यहाँ पे इस तरह से फिल करना है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो कॉलम है फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है एवरेज डेली वॉकिंग कस्टमर काउंट, यानी कि आपकी दुकान पर डेली कितने कस्टमर आते हैं। 10 आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, जो भी आते हैं। तो आप यहाँ पे मेरी दुकान पर अगर नॉर्मल देखा जाए तो 15 से 20 कस्टमर आते हैं, तो 15 से 20 आप यहाँ पे लिख देंगे। आपके पास ज्यादा आते होंगे तो ज्यादा लिख सकते हैं, कम आते तो कम लिख सकते हैं। ये आपकी दुकान की कस्टमर की वॉकिंग है कि आपकी दुकान पर कस्टमर डेली एवरेज लगाया जाए तो पर डे कितने ग्राहक आपकी दुकान पर पैसा निकालने आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 4 नंबर पे जो कॉलम है, आर यू श्योर यूपीआई क्यूआर कोड फैसिलिटी फॉर द अदर कंपनी, अगर आप किसी और कंपनी से भी क्यूआर कोड की सर्विस चला रहे हैं तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे। अगर नहीं चला रहे तो आप यहाँ पे नो लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं किसी और कंपनी का क्यूआर कोड नहीं चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नो लिखूंगा क्योंकि मैं और किसी कंपनी का नहीं चला रहा हूँ। अगर चला रहे होंगे तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। अगर आप यस लिखते हैं तो इफ यस, अगर यदि आप चलाते हैं तो द मेंशन मंथली यूपीआई क्यूआर कोड बिजनेस, यानी कि अगर आप किसी और कंपनी का अगर क्यूआर कोड की सर्विस यूज कर रहे हैं तो उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप कितने लाख का, कितने हजार का एक महीने में बिजनेस कर लेते हैं, तो ये आपको लिखना है। तो मैं क्यूआर कोड से ज्यादा नहीं, 50,000 या 1 लाख तक का लिखता हूँ, तो मैं 1 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि 1 लाख तक का अमाउंट मैं अपने क्यूआर कोड पे लिख लेता हूँ। आप 50,000 भी लिख सकते हैं, 20,000 भी लिख सकते हैं, 25,000 भी लिख सकते हैं। आप कितना करते हैं। अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपको ये जो है कॉलम फिल करने की जरूरत नहीं है। आप किसी और कंपनी का नहीं चला तो सीधा नो लिखेंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आता है यहाँ 5 नंबर पे जो कॉलम है, ये आता है योर टोटल एक्सपीरियंस इन रेमिटेंस बिजनेस, यानी कि आपको एपीएस में आए हुए कितने साल हो गए हैं। यानी कि चाहे आपने अदर कंपनी का एपीएस चलाया हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एपीएस को कितने सालों से जानते हैं। तो मैं अप्रोक्सीमेट 2017 से एपीएस को जानता हूं, तो मुझे 5 साल हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे 5 ईयर लिख दूंगा कि 5 ईयर से मैं एपीएस की चीज को जानता हूँ कि हाँ एपीएस नाम की भी कोई जो है प्रोडक्ट है, कर सकते हैं। फिर लास्ट नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ योर नाउ इजी पे सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड हाउ लॉन्ग इन ईयर, यानी कि आप इजी पे को कितने समय से जानते हैं। आपको बिजनेस तो आपका 5 साल से, कि आप एपीएस को जानते हैं 5 साल से, पर इजी पे को आप कितने साल से जानते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कभी कभी क्या है, अदर किसी एक कंपनी में हम काम करते हैं पर इजी पे को हम 1 महीने 2 महीने 1 साल से जानते हैं, तो वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ इजी पे को 2019 से जानता हूँ, एक्सपीरियंस मुझे 2017 से है।
ठीक है। एक्सपीरियंस मुझे है 2017 से, पर इजी पे मेरी लाइफ में आया है 2019 में। तो अप्रोक्सीमेट आप जान सकते हैं 2 से 3 साल, तो 2 से 3 साल में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3 ईयर में लिख देता हूँ। एज ए डेमो दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि 19 साल का एवरेज लगाओगे तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। 2017 से लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो है 5 साल हो गया। यहाँ पे 2019 से लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 4 साल 3 साल हो जाएगा। तो 3 साल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं 3 साल से इजी पे को जानता हूँ। तो ये कंप्लीट फॉर्म हो गया आपका। इसी तरह से आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर फिर भी कंफ्यूजिंग है तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे वहां कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया आता है डेट, कि आपने ये फॉर्म किस डेट में भरा। तो मैं आज की डेट में भर रहा हूँ 23 अगस्त को, तो 23 अगस्त में यहाँ पे डेट डाल दूंगा। 23 अगस्त को मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया कि 23 अगस्त 2022 को मैंने ये फॉर्म भरा। और यहाँ पे मुझे अपने सिग्नेचर करने हैं, डिजिटल नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे काफी लोग डिजिटल नाम ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। तो सिग्नेचर में यहाँ पे जो है इस तरह से सिग्नेचर कर दूंगा आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, और आपने जिसका डिस्ट्रीब्यूटर से आपने फॉर्म लिया है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर से आपने फॉर्म लिया, उसको ये फॉर्म एज इट आपको स्कैनर से, कोई अच्छा स्कैनर होगा, प्ले स्टोर पे बहुत सारे स्कैनर आपको मिल जाएंगे, उससे स्कैनर से यूज करना। और इसका फोटो खींचना बहुत अच्छे से, पीडीएफ में स्कैन करके भेजना। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको स्कैन करा हुआ होना चाहिए, ताकि सारी चीजें क्लियर दिखे। उसके बाद ये जो नीचे का पोर्शन है, काफी लोग इसको भी फिल कर देते हैं, तो इसको फिल नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है OSB टू बी गिवन टू बाई इजी पे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ओनली, यानी कि जो आपको ये फॉर्म दे रहा है, जो आपके QR कोड को या इजी खाते को एक्टिवेट कर रहा है, वो यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेगा। तो यहाँ पे आप जो है नेम एंड MD एंड DT, यानी कि MD या डिस्ट्रीब्यूटर का नेम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंस डाल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही MD हूँ। और MD कोड मुझे यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि MD कोड या DT कोड मांग रहा है, तो MD कोड में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना MD कोड फिल कर देता हूँ। ये जो डिटेल है, ये वाली जो डिटेल है यहाँ तक सिग्नेचर तक, ये रिटेलर आपको फिल करके देगा, और ये रिटेलर को ही फिल करनी चाहिए। और उसके बाद ये जो नीचे की डिटेल है, ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर फिल करके देगा। यहाँ पे डेट ऑफ OSF, आपको ये फॉर्म कब मिला, अगर आपको सेम डेट मिला है तो सेम डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। आपको 2 दिन बाद मिला है तो 2 दिन की आप यहाँ पे डेट डाल देंगे। आपको यहाँ सेम डेट डाल देना अगर सेम डे मिला है तब। उसके बाद आपको जब भी मिला तब वो डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सिग्नेचर करेगा। तो मैं दोनों जगह कंडीशन में मैं खुद ही हूँ, तो मैंने दोनों जगह अपने ही सिग्नेचर कर दिए हैं। आपको ये कंप्लीट फॉर्म आपका ये फिल हो गया। बस नॉर्मल सा प्रोसेस था यार, पता नहीं क्यों लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारा फॉर्म इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद प्लीज फाइल द करेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड द टू ekyc@easypay.app। आपको इस ईमेल आईडी पे, ये रिटेलर का काम नहीं है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर का काम होता है कि वो आपके फॉर्म को सबमिट करे और ये kyc@easypay.app पर मेल करे। ये मेल पे चला जाएगा और आपकी सारी डिटेल फिल रहेंगी। तो 24 आवर से लेके 48 आवर तक आपका इजी खाता एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही आसान तरीके से मैंने फॉर्म को फिल किया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, फ्री मिलता है ऐसा यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।